एवरीवन, दिस इज उत्कृष्ट उपाध्याय और हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है CCE यानी कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहते हैं इसे हिंदी में। ठीक है, ये भी हमारे सीटेट का इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बाकी जो अदर टीचिंग एग्जाम्स है उसमें भी आपको ये हेल्प करने वाला है, तो इसे आपको बहुत ध्यान से समझना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज। सीसी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, कब लॉन्च हुआ, किसने लॉन्च किया और थोड़ा सा और। ठीक है, उसके बाद क्या कॉन्सेप्ट है सीसी का, मतलब होता क्या है, क्या इसकी फुल फॉर्म है, क्या वर्ड्स की क्या मतलब है, क्या मीनिंग है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। देन इसमें एक वर्ड यूज होता है स्कोलास्टिक एरिया एंड को स्कोलास्टिक एरिया। तो दोनों एरियाज को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि स्कोलास्टिक एरिया क्या है, असेसमेंट ऑफ स्कोलास्टिक एरिया किसे कहेंगे, और असेसमेंट ऑफ को स्कोलास्टिक एरिया क्या है, इसे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीसीई। सीसीई की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, यहाँ पर सीसीई को जब आप पढ़ रहे हैं एग्जाम के लिए, तो आपको यहाँ पर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और उसका जो फंक्शन है ये आपको ध्यान से समझने की जरूरत है। ठीक है, इस पे आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है क्योंकि क्वेश्चंस जो बनते हैं एमसीक्यूज वो आपको यहीं से मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं सीसीई की। तो सीसीई की जो शुरुआत थी वो 2009 में की गई थी। ठीक है, 2009। और किसके द्वारा, सीबीएसई के द्वारा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 2009 में सीसीई पैटर्न को शुरू किया था। सीसीई एक स्कीम थी, एक पैटर्न था असेसमेंट का। असेसमेंट मतलब मूल्यांकन, मूल्यांकन का एक पैटर्न था ये। बच्चों को कैसे जज किया जाए, उनकी जो प्रोग्रेस है कैसे उसको पता लगाया जाए, तो उसके लिए एक प्रोसेस इन्होंने निकाली सीबीएसई ने, सीसीई यानी कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, जिसका नाम इन्होंने दिया। इसका जो मेन उद्देश्य था वो था होलिस्टिक होलिस्टिक असेसमेंट, यानी कि समग्र समग्र मूल्यांकन। ठीक है, समग्र का मतलब आपका ओवरऑल जजमेंट, सिर्फ आपका किसी एक आपकी जो पढ़ाई को नहीं, इसका मकसद सिर्फ आपकी पढ़ाई को जज करना नहीं था। इसका मकसद था आपकी पढ़ाई के साथ साथ आपके जीवन के जो अन्य पहलू है, चाहे वो आपका संज्ञानात्मक पहलू है या भावात्मक या फिर अ, बाकी अन्य जो पहलू है, गत्यात्मक पहलू, तो ये सभी पहलुओं को जज करना सीसी स्कीम की अंडर, मतलब इसका उद्देश्य था। ठीक है, अब जो सीसी था, जो सीसीई पैटर्न था, उसको लाने के लिए बहुत सारे जो हमारे कमिटीज और कमीशंस हैं, कमिटीज और कमीशंस थे, इन्होंने पहले भी इसके मतलब आज़ादी से पहले भी सुझाव दिए थे, और आज़ादी के बाद के जो कमीशंस थे उन्होंने भी इसके इसके बारे में बताया था। जैसे कोठारी कमीशन हो गया और बाकी के जो कमीशंस थे, इन सभी ने इसको सुझाव दिया था कि हाँ हमें भाई सीसी पैटर्न को हमें लाना चाहिए। ठीक है, मतलब इस तरह का एक प्रोसेस हमें अपनाना चाहिए। सीसीई ने क्या किया, सीसीई ने CCE scheme brings about a paradigm shift from examination to effective pedagogy। यानी कि जो पहले एक उद्देश्य हुआ करता था ना कि बच्चे का सिर्फ हमने पढ़ाई जज कर ली कि बच्चे ने कितनी पढ़ाई की और संतुष्टि उतने से मिल गई, लेकिन उस सीसी ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया, एक मतलब चेंज लाया, एक बड़ा चेंज लाया कि नहीं, बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट जरूरी है। ठीक है, सिर्फ उसकी पढ़ाई मतलब नहीं रखती है, उसका पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट जरूरी है। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या था, सीसी का फुल फॉर्म मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन इवेल्युएशन। ठीक है, जिसमें पहला सी मींस, सी स्टैंड्स फॉर कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब है रेगुलर असेसमेंट, यानी कि निरंतर। ठीक है, जो भी लर्नर है उसका ये नहीं कि आपने उसको एक बार जज किया और उसके बाद फिर आप उसको 4 महीने बाद, मतलब साल के एंड में जज कर रहे हैं या फिर इस तरीके का कुछ। जो जजमेंट है हमारा, जो असेसमेंट है, असेसमेंट बोलेंगे जजमेंट की बजाय, जो असेसमेंट है वो रेगुलर होना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है, बच्चे की प्रैक्टिस बनी रहती है लर्नर की, और उसका ग्रोथ ज्यादा बेहतर तरीके से होता है अगर उसका रेगुलर असेसमेंट किया जाए। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है, कंटिन्यूअस मतलब लगातार। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब व्यापक, विस्तृत, मतलब कि सिर्फ
एक पहलू नहीं, इसके अंदर सभी पहलू शामिल हो। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि सिर्फ आपकी पढ़ाई को जज करना इसका मतलब नहीं होना चाहिए, यानी कि सिर्फ स्कोलास्टिक, स्कोलास्टिक मतलब जो आपकी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, यानी कि सिर्फ इसमें स्कोलास्टिक पहलू नहीं होगा, इसमें आपका को स्कोलास्टिक पहलू भी होगा, यानी आपके जीवन के जो अन्य पहलू हैं, खेल कूद, बाकी के जो कुछ भी चीजें हैं, क्रिएटिविटी वगैरह, सब कुछ, मतलब सब कुछ ओवरऑल जजमेंट आपका असेसमेंट होना चाहिए। ठीक है। देन इवेल्युएशन क्या है? इवेल्युएशन का मतलब इट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द लर्नर्स अचीवमेंट लेवल। इवेल्युएशन का मतलब है ये। ठीक है, मतलब कि लर्नर ने कितना अचीव किया, किस लेवल तक अचीव किया, ये मतलब है इवेल्युएशन का। ठीक है। सीबीएसई डिफाइंस, अब मतलब सीबीएसई के अकॉर्डिंग क्या था इसका मतलब, सीसीई का जो सीसी को सीबीएसई ने कैसे डिफाइन किया वो देखते हैं। Continuous and comprehensive evaluation refers to the system of school-based evaluation. School-based evaluation of student that covers all aspects of student development. यानी स्टूडेंट के डेवलपमेंट के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं सबको कवर करता था एक ऐसा सिस्टम जो स्टूडेंट के डेवलपमेंट के सारे एस्पेक्ट्स को कवर करे। ठीक है, सबको इवेल्युएट करे, सब उनके अचीवमेंट का लेवल सिर्फ उनकी पढ़ाई में ना जाना जाए, जितना भी उन्होंने ओवरऑल उनकी लाइफ अचीवमेंट जो है, जितना भी वो ग्रो कर रहे हैं, वो सब हम जान पाए। तो ये था सीसी का मेन मकसद। ठीक है। और ये जो जैसे बच्चे का जो ग्रोथ होता है, जो बच्चे की डेवलपमेंट होती है, वो सिर्फ एक टाइम के लिए नहीं होती, मतलब जो लर्नर है वो लाइफ टाइम ग्रो करता रहता है, लाइफ टाइम सीखता रहता है। उसी तरीके से ये जो प्रोसेस है ये भी कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए, यानी असेसमेंट भी कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, लगातार होना चाहिए ना, बल्कि मतलब एक इवेंट की बजाय लगातार असेसमेंट होना चाहिए। और यही उनको, जो उनका जो एंटायर एकेडमिक सेशन है उसमें उनको बेहतर बनाता है, उनको और अच्छा बनाता है। ठीक है। और टीचिंग लर्निंग की जो प्रोसेस होती है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हो पाती है। अब जो हमने बात की स्कोलास्टिक और को स्कोलास्टिक एरियाज की, कि असेसमेंट ऑफ स्कोलास्टिक और असेसमेंट ऑफ को स्कोलास्टिक एरियाज जो हमने पिछली बात की, उसको जानते हैं कि है क्या आखिर, स्कोलास्टिक एरियाज कौन कौन से हैं और को स्कोलास्टिक एरियाज कौन से हैं। देखिए, सीसीई के दो पार्ट होते हैं, एक होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट और एक होता है समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट यानी SA1 जो आपका साल में 2 बार होता था, SA1 और SA2 छः महीने पे लिया जाता था, या फिर इसको टर्म एंड्स पे लिया जाता था। और फॉर्मेटिव असेसमेंट आपका साल में 4 बार होता था। ये छोटे छोटे टेस्ट होते थे जो आपको पढ़ाई के बीच में लिए जाते थे। ठीक है, जिसका टाइमिंग फिक्स नहीं होता था, फ्लेक्सिबल टाइमिंग होता था। अब ये जानते हैं कि स्कोलास्टिक के अंदर क्या क्या एस्पेक्ट्स आते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि स्कोलास्टिक जो है वो हमारे स्कूल का जो काम धाम है उससे रिलेटेड होता है। तो यानी आपका क्लास वर्क क्या है, लेबोरेटरी वर्क, प्रोजेक्ट वर्क, पढ़ाई के दौरान जितनी भी चीजें हम करते हैं क्लास में, स्कूल में, वो सभी स्कोलास्टिक एरियाज के अंदर आएगा आपका। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन, क्विजेज, असाइनमेंट, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, एनालाइजेशन, इंटरव्यू, सर्वे, सेमिनार्स, मॉडल एंड चार्ट्स, मतलब पढ़ाई लिखाई में से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं सब आपकी इसमें कवर हो रही हैं। तो ये सब क्या है, स्कोलास्टिक एरियाज हैं, हमारे स्कोलास्टिक फैक्टर्स हैं। ठीक है। अब देखिए टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट, यानी असेसमेंट की क्या टेक्निक्स यूज की जाती हैं स्कोलास्टिक एरियाज में, जो हमारी शिक्षण बोलते हैं इसको, शिक्षण स्कोलास्टिक एरियाज। तो इसमें जो हम असेसमेंट के लिए क्या क्या टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, जैसे रिटन एग्जाम्स होते थे हमारे, ओरल टेस्ट, डिबेट्स, प्रोजेक्ट वर्क, एक्टिविटी, कंपटीशन, ये सारे हमारे असेसमेंट की टेक्निक्स थी जो हम किस में यूज करते हैं, स्कोलास्टिक एरिया में। ठीक है, स्कोलास्टिक एरियाज में हम इन इन टेक्निक्स का यूज करते हैं। टूल्स क्या क्या हो सकते हैं ये भी इसमें बता रखा है, वही सारे हैं, क्वेश्चन पेपर, चेकलिस्ट, रिकॉर्ड्स, यूनिट टेस्ट। ठीक है, तो ये था स्कोलास्टिक एरियाज के बारे में जो आपको जानना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं असेसमेंट ऑफ कोलास्टिक एरियाज। को स्कोलास्टिक एरियाज के असेसमेंट मतलब उसमें क्या क्या चीजें आती हैं को स्कोलास्टिक एरियाज में, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए माइंड में।
ये स्कोलास्टिक और स्कोलास्टिक और को स्कोलास्टिक मैंने इसीलिए इसमें ऐड किया है ताकि आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाएं और तब आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाए। देखिए, इसमें आता है आपके लाइफ के जो पढ़ाई लिखाई के अलावा जो अदर एस्पेक्ट्स हैं, वो चीजें आपके को स्कोलास्टिक में आती हैं। सह शिक्षण बोलते हैं इसको हिंदी में, सह शिक्षण गतिविधियां। तो इसमें क्या आएगा आपका, इमोशनल स्किल्स, थिंकिंग स्किल्स, सोशल स्किल्स, यानी समाज में आप सामाजिक आपकी स्किल्स कैसी हैं, सोचने समझने की क्षमता कैसी है, इमोशनल से रिलेटेड मतलब इमोशनल स्किल्स कौन कौन सी हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। और पर्सनल एंड सोशल वैल्यूज भी इसके अंदर आएंगी, जिसमें आप ये सारे पॉइंट्स देख सकते हैं, ठीक है। एटीट्यूड कैसा है आपका, वही सारी चीजें, मतलब सोशल और इमोशनल और थिंकिंग को सब कुछ इसमें एक्सप्लेन किया गया है। ये देखिए, इंटरेस्ट आपका क्या है, साइंटिफिक, आर्टिस्टिक है या म्यूजिकल है, या आपको स्पोर्ट्स गेम्स में इंटरेस्ट है, ये सारी चीजें, ठीक है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज यानी कि वर्क एक्सपीरियंस हो गया, या फिजिकल एजुकेशन हो गया, आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज हैं पढ़ाई के अलावा, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो लिखा है अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन, ये मैंने पिछली वीडियोस भी डाल रखी हैं, उसमें भी आपको इसमें समझा रखा है कि इससे पहले जो ये था कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन, ये तीनों डोमेन मैंने ब्लूम्स टेक्सोनॉमी की वीडियो है मेरे चैनल पे, आपको मिल जाएगी ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। ये तीनों डोमेन्स मैंने उसमें अच्छे से समझा रखे हैं। उसमें मैंने ये बताया है कि जो कॉग्निटिव डोमेन होता है वो होता है दिमागी विकास से जुड़ा हुआ संज्ञानात्मक। कॉग्निटिव का मतलब संज्ञान, मतलब आपका दिमाग, दिमाग से रिलेटेड जो कुछ भी है वो है स्कोलास्टिक। और भावना, अफेक्टिव मतलब भावना, भावनात्मक, भावात्मक। साइकोमोटर मतलब हैंड्स एंड एक्टिविटी, मतलब गत्यात्मक, जो आपके करने से रिलेटेड है, जो चीजें आप हाथ से करते हैं वो आता है साइकोमोटर में, और जो कुछ भी भावनाओं से जुड़ा हुआ है वो आता है अफेक्टिव में। तो इसलिए ये सारी चीजें आपको ज्यादा बेहतर तरीके से अब समझ में आएंगी। यानी ये सब जितनी भी चीजें, ये सारी आपकी भावनाओं से जुड़ी या फिर आप क्या करते हैं, इन्हीं सारी चीजों से जुड़ा हुआ है ये सब कुछ, ठीक है। अब बात करते हैं मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीसी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीसी, अब देखिए जब सीसी आप पढ़ रहे हैं तो इनके जो फीचर्स बताए जा रहे हैं या फिर इनकी जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स बताई जा रही हैं, दोनों में आपको लगभग सेम ही बातें देखने को मिलेंगी। आपको इन कैरेक्टरिस्टिक्स को ही ध्यान में रखना है, ठीक है, मेनली करके, मतलब इन पे आपको फोकस रखना है, क्योंकि जो क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं वो इन्हीं को सिचुएशन बेस्ड करके या फिर डायरेक्टली भी आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। चलिए इसे देखते हैं। इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जो टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस है उसमें इम्प्रूवमेंट लाई है, सीसी ने उसमें एक इम्प्रूवमेंट लाया है, ठीक है। सीसी जो है वो दोनों स्कोलास्टिक और को स्कोलास्टिक एरियाज को दोनों को कवर करता है, जो भी हमने पढ़ा स्कोलास्टिक और को स्कोलास्टिक। यूज मल्टीपल टेक्निक्स ऑफ इवेल्युएशन, अभी मैंने आपको इवेल्युएशन की कई सारी टेक्निक्स पीछे बताई हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारी इवेल्युएशन के लिए अलग अलग टेक्निक्स का यूज करता है, ये इसका एक प्लस पॉइंट है, ठीक है। रिप्लेसमेंट ऑफ अर्लियर एग्जामिनेशन पैटर्न, पहले क्या था, पहले एक ही तरह का एग्जामिनेशन पैटर्न चला आ रहा था जिसका उद्देश्य क्या था, सिर्फ बच्चे की पढ़ाई को जज करना। अब यहाँ पर क्या है, इसने पहले के एग्जामिनेशन पैटर्न को रिप्लेस कर दिया, और अब ओवरऑल डेवलपमेंट और असेसमेंट पर ध्यान दिया जाता है। देन है नेक्स्ट, इन्वॉल्व्स असेसमेंट थ्रू आउट द ईयर, मतलब पूरे साल असेसमेंट चलता है। कंसीव दैट लर्निंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन टीचिंग, टीचिंग की प्रोसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर लर्निंग को दी गई, ठीक है। कैन नॉट डिसाइड द जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ पार्शियल एविडेंस, मतलब बच्चे के सिर्फ किसी एक एविडेंस पे जजमेंट को डिसाइड नहीं किया जाता था, सब कुछ देखा जाता था, ठीक है। इम्प्लाइज होलिस्टिक असेसमेंट, होलिस्टिक असेसमेंट मैंने भी आपको बताया, समग्र मूल्यांकन, जो मतलब हर एक पहलू को ध्यान से देखा जाए। एडवोकेट असेसमेंट फॉर लर्निंग रेदर देन असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ठीक है। फोकस ऑन रेगुलर असेसमेंट, वही सारी बातें हैं, रेगुलर असेसमेंट या ओवरऑल ऑल राउंड डेवलपमेंट। फोकस ऑन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ लर्नर, जो मैंने बताया कि सिर्फ एक पहलू को नहीं देखा जाना है,
पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए ऑल राउंड जितने भी हमारे लर्नर का जितना ऑल राउंड डेवलपमेंट है उस पर ध्यान दिया गया। डू नॉट मेक नेगेटिव रिमार्क्स ड्यूरिंग द असेसमेंट ऑफ लर्नर। यहाँ पर बच्चे को ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव करना है उसकी ग्रोथ को लेकर, ठीक है, तो उसको यहाँ पर नेगेटिव रिमार्क से भी बचने की बात कही गई। टू टाइप्स ऑफ असेसमेंट कैरिड आउट, जो मैंने भी आपको बताया था, फॉर्मेटिव और समेटिव, दो तरह के असेसमेंट यहाँ पे होते हैं, ठीक है। पीरियोडिकली असेसमेंट डन एट द एंड ऑफ यूनिट और टर्म्स, कवर ऑल लर्निंग एक्टिविटीज ऑफ करिकुलर और को करिकुलर एरियाज। अब देखिए फंक्शन ऑफ सीसी में भी आपको ये सारे पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, जैसे रेगुलर असेसमेंट हो गया, इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज, नो देयर वीकनेस एंड स्ट्रेंथ, यानी बच्चों की कमजोरी को जानना है और उनकी स्ट्रेंथ्स को जानकर उसको बढ़ावा देना है, ठीक है, कमजोरी को कम करने की कोशिश करनी है और स्ट्रेंथ को बढ़ावा देना है। आइडेंटिफाइज एरियाज ऑफ इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड, बच्चों के इंटरेस्ट को फाइंड करना है, उनमें डिसीजन मेकिंग की जो एक एबिलिटी है वो लानी है, सेल्फ लर्निंग की हैबिट पैदा करनी है। उसके बाद उनको सेल्फ असेसमेंट के लिए और ज़्यादा मतलब बोलना है, मतलब उनको तैयार करना है। फाइंडिंग द प्रोग्रेस ऑफ लर्नर, मतलब जो लर्नर है, जो बच्चे हैं जो सीख रहे हैं, उनकी प्रोग्रेस को फाइंड करना है कि उन्होंने कितना और कैसी प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो यही सारे इसके फंक्शंस हैं, इन्हीं को आपको ध्यान में रखना है क्वेश्चन करते वक्त। क्वेश्चन जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं के ऊपर बेस्ड मिलेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे। देखिए अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, इससे हमें एक जोश मिलता है, मतलब आपके लिए काम करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।